हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सके। जो भी न्यू अपडेट आए उसको आप सबसे पहले देख सके। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि फिजिक्स में 180 ऑफ 180 हम कैसे ला सकते हैं, जो अभी भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इसमें कोई मिरेकल तो होने वाला नहीं है या फिर इसमें कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। इसमें सब जो भी होने वाला है वो सब आपकी ही मेहनत है, आपका ही फोकस रहने वाला है, आपकी ही स्टडी और आपका ही हार्डवर्क होने वाला है। सो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। So now let's start with the important chapters of physics that we have to study now at this time and in this short period of time. Okay guys? So first thing that is from the modern physics. पहले तो हमें क्या करना है, 12th की मॉडर्न फिजिक्स लेनी है। उसमें से हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर से क्या आएगा? सेमीकंडक्टर से आ जाएगा आपका लॉजिक गेट, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर। ये सब चीजें जो है वो आपको कंप्लीट करनी है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट थिंग इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब इस टाइम पे आप क्या कीजिए, उसमें से क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम पूछे जाते हैं बट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स को भी आपको पढ़ना है बट ज्यादा टाइम इस टाइम पे आपको उसको नहीं देना है। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैपेसिटेंस, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑल्सो। थर्मल एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आपको अच्छे से करना ही है। नेक्स्ट थिंग इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी 4 to 5 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको भी आपको अच्छे से एनलिस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको स्किप करना नहीं है। स्किप करना नहीं है मतलब पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड आप पढ़ नहीं सकते हैं। आपको करना है उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज और इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट जो उसके जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको रिलेटेड टू दैट एनसीईआरटी नोट्स आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट थिंग इज ईएम वेव। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये बहुत बेसिक चैप्टर रहने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत जगह पे इसका यूज है। तो एटम्स एंड न्यूक्लियर में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, स्मॉल क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एनसीईआरटी में से, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट थिंग इज इसमें ड्यूअल नेचर वगैरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगेन वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपको बहुत डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी स्किप मत कीजिए। इसको जस्ट आपको एक ओवरव्यू कर लीजिए, इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बन के आ रहे हैं, आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से आपको क्या ज्यादा कवर करना है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगेन इसमें भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से फॉर्मुलेज जो है, बहुत बड़ा चैप्टर होगा, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, स्टार्ट नहीं किया होगा उनको, तो उनको क्या करना है, इस चीज को जो फॉर्मुलाज वगैरह है उनको एनलिस्ट करके जस्ट शॉर्ट नोट्स में पॉइंट वाइज जस्ट एक वर्ड 2 to 3 वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हर एक चीज को एनलिस्ट कर लीजिए, पूरी थ्योरी लिखने का ये टाइम नहीं है। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। एट लास्ट सरफेस टेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। सरफेस टेंशन को भी उतना ही स्कोर मिल जाता है आपको अगर आप अच्छे से करते हैं, तो 180 ऑफ 180 आप फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। ज्यादा टारगेट सेट कीजिए, इजी से उसको अचीव करने का ट्राई कीजिए, डीमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स अब फिजिक्स में एक चीज ऐसी आती है कि आप जब पढ़ते हैं, जो चीज पढ़ रहे होते हैं उस पर आपका फोकस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपको याद आती है वो पढ़ी हुई चीजें जो आपने पहले पढ़ रखी थी। आपने जब नीट की तैयारी स्टार्ट की थी तब आपने जो चैप्टर्स कर रखे थे वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे याद आते हैं कि अरे मैंने वो पढ़ा था लेकिन मुझे उसका तो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं इस टाइम पे। तो उस चीज का आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस चीज को सोच के यहाँ टेंस मत होइए। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं उसी को आप फोकस से पढ़िए। उस टाइम पे आप उस चीज के बारे में मत सोचिए। ऑफकोर्स ह्यूमन नेचर है कि हम भूलने ही वाले हैं, हमें हर टाइम हर चीज याद नहीं रह सकती। बहुत रिवीजन के बाद और बहुत प्रैक्टिस के बाद हमें हर चीज बहुत बड़े होने तक फिर आप याद रखेंगे। फिर आपको ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में भूल गए, कुछ महीनों में भूल गए, फिर आपको एक चीज लाइफ टाइम याद रह जाएगी। बट कभी कभी तो ऐसा ही हो जाता है कि हमें 3 से 4 दिन में पढ़ी हुई चीज भी याद नहीं रहती है, और फिजिक्स में तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पीछे पड़ी हुई चीजों का टेंशन यहाँ पे न लेते हुए यहाँ पे आपको पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने है उस पर फोकस रखिए, उसको अच्छे से कीजिए। जब आप वो चीज रिवाइज कर रहे हैं तब क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं भूल गया था, अरे मैंने अभी पढ़ा इसलिए मुझे आ रहा है, अगर ये छूट गया होता तो मुझे याद ही नहीं आता, एग्जाम में मैं लिख ही नहीं पाता था। बट क्या होगा,
जब आप पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए, जब आप फिर से वो चैप्टर लेंगे, तब क्या होगा, आपको सिर्फ पढ़ने पे वो चैप्टर आ जाएगा। आपको उस टाइम पे ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा उसे। जो टाइम आपने उस टाइम पे दिया था वो आपको यहाँ नहीं देना पड़ेगा। आपको जस्ट एक बार उसको रीड आउट करना है, आपको वो समझ में आ जाएगा। सो उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो गाइस, फोकस से जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। ज्यादा इधर उधर की चीजों का टेंशन लेके कोई भी चीज को मत पढ़िए, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आने वाली है। हर एक, और जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से रिमाइंड करती हूँ कि ज्यादा एक ही टॉपिक को हर 10 जगह से मत देखते बैठे। एक टॉपिक अगर आप एक जगह से देख रहे हैं, एक जगह पढ़ रहे हैं, तो उसी से पढ़िए, वहीं से पढ़िए, शॉर्ट में पढ़िए, ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए। कोई भी चीज पे अभी इस टाइम पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा। सो गाइज, डू वेल, गिव योर एग्जाम्स विद ऑल योर एफर्ट्स। 100% पूरी एग्जाम आप अच्छे से कर दीजिए। राइट डाउन बिलो कि आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, आई विल डू ऑल माई एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको न्यू अपडेट्स जो भी आने वाले हैं वो मुझसे मिलते रहेंगे, और जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।